एक्शन फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार शरीफ में हुई हिंसा को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके जो आग है वो अभी बुझी नहीं है, जो आग है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इस बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया है। सब कुछ यहाँ पर जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया नजर आ रहा है, तो बस ये कुछ मलबा। और वहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो धुएं का जो गुब्बार है वो अभी भी उठता हुआ वहां से नजर आ रहा है। ये दीवारें सारी काली हो गई हैं। जरा सोचिए कितनी भीषण आग लगी होगी। जिस तरीके से इन तमाम जगहों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई, उसके बाद कितनी भीषण ये आग लगी होगी कि धुएं की जो लपटें हैं वो यहाँ पर खड़े हम भी महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार अंदर इस बिल्डिंग के अंदर से अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इधर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, इसको भी किस तरीके से आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर ये ड्राई क्लीनर्स की जो ये दुकान है पूरी तरीके से जली नहीं है, ये शुक्र की बात है, गनीमत बात है। लेकिन ये अगर आप देखें तो जो पूरा कांच है आगे का वो टूट गया है। ऊपर के जो फ्लोर्स है और दुकानों के वो भी, ये देखिए, जो पूरा कांच है, शीशा है, वो सब टूट चुका है। और कितनी तेज ये आग थी कि उसकी लपटों से सब कुछ ये यहाँ पर काला हो गया है। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस तरफ देखेंगे, विजय मुकेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, इधर भी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। जो पूरा कांच है वो टूटा बिखरा पड़ा है। और मुकेश यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कांच के जो कुछ टुकड़े हैं वो आपको नजर आ जाएंगे जो टूटे बिखरे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये तस्वीर देखिए, सब कुछ जिस तरीके से कांच पूरा ये बिखरा टूटा पड़ा है, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी की वजह से सब कुछ यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। आग यहाँ पर जगह जगह जिस तरीके से आगजनी की गई है उसकी जो तस्वीरें हैं और जो निशानियां हैं वो आज भी 24 घंटे के बाद भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रही हैं, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये देखिए, सब कुछ यहाँ पर ये राख में तब्दील होता हुआ, और उधर ये देखिए दीवारों पे सब कुछ काला धुएं की वजह से, लपटों की वजह से नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार ने मुस्तैदी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन पिछले जो 72 घंटे रहे हैं वो बहुत मुश्किल रहे हैं बिहार वासियों के लिए, खासकर नालंदा और सासाराम के लोगों के लिए, जिन घरों को नुकसान पहुंचा इस हिंसा के दौरान। वहां से आपको मेरी सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे नियंत्रण में आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, लहेरी थाने के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और थाने के बाहर भी बाकायदा पुलिस फोर्स यहाँ पर है। इसके साथ ही हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। और सिर्फ थाने के बाहर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। इधर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये देखिए, यहाँ पर भी लगातार पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। ये वो पूरी गली है जहां से जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था, और जुलूस यहां से इसी गली से निकाला जा रहा था। अभी भी जो झंडे हैं, या फिर इधर देखिए, ये जो पूरा बैनर है, ये जो पूरा बोर्ड है, टेंट लगा हुआ, वो आपको नजर आ जाएगा। ये पूरा ये जो टेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। विजय मुकेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी दिखा दें, देखिए वहां पर भी अभी भी बैनर लगा हुआ है, झंडे लगे हुए हैं। इसके साथ ही यही वो गली जहां से पूरी जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था रामनवमी का। और उसके बाद यहाँ पर पथराव आदि ये सब कुछ होता है, हिंसा होती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन माहौल जो है वो अभी भी तनावपूर्ण यहाँ पर कहेंगे कि थोड़ा बना हुआ है, क्योंकि लोगों के भीतर एक डर देखा जा सकता है। लोग अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं, दुकानें आदि सब बंद हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। वो परेशान हैं, उनको डर है कि कहीं दोबारा से जो माहौल है वो खराब ना हो जाए। हालांकि रामनवमी के अगले दिन यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद अब जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर लगातार गश्ती कर रही है, स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। और बाकायदा अनाउंसमेंट भी हर थोड़ी देर में की जा रही है कि धारा 144 लागू है, और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए, लगातार जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी टुकड़ियां आती जा रही हैं और पूरे इलाके में इन्हें तैनात किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, लगातार इनमें आरएएफ के जवान हैं, जो ये टुकड़ियां हैं लगातार इन वाहनों के जरिए आती जा रही हैं, बसों में आ रही हैं।
जो फोर्स है वो डिप्लॉय की जा रही है और भारी संख्या में फोर्स की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। हर चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके, स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। हालांकि अभी जो स्थिति है, आज की सुबह की जो स्थिति है वो कई हद तक काबू में नजर आ भी रही है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, एहतियातन यही एक बड़ी वजह है कि ये तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा सकती है। इसके साथ ही आरएएफ की तमाम जो टुकड़ियां हैं वो एक एक कर पहुंच रही हैं और हर चंद कदमों की दूरी पर उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा रही है।